बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान ने भारत की जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं उनको बेनकाब कर दिया है और रा का पूरा नेटवर्क जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस था उनको गिरफ़्तार कर लिया है और उनके मेन लोग गिरफ़्तार हो गए हैं, जबकि चंद एक हैं जो अभी गिरफ़्तारी उनकी होनी बाकी है। और मेरे पास कुछ इतलात हैं इस हवाले से, लेकिन मैं अभी शेयर नहीं कर सकता। ज़ाहिर है कि जब तक वो गिरफ़्तार नहीं होते। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं फवाद चौधरी साहब और नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब, आईजी पंजाब इनाम गनी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बताया कि कहाँ से रा ने फंडिंग की, कहाँ से लोगों को हायर किया गया, कौन है जो बहरीन या दुबई में बैठ के क्या काम कर रहा है। उनके नाम बताए जो भी गिरफ़्तार नहीं हो सके और उन जो गिरफ़्तार हुए उनका एक एक का कनेक्शन बताया, बल्कि उनकी फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू जो है वो भी बताई गई, सारी सुनाई गई, पूरी दुनिया को सुनाई गई। और ये सारा जो वाक़या है इसमें ये भी बताया गया कि भारत से के कौन से मुल्कों से, कौन से बैंकों से, किन अकाउंट्स के ज़रिए पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए गए। ये इतनी खुल डुल के सारी चीज़ जो है वो दुनिया के सामने रखी गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो कि मोईद यूसुफ साहब ने उठाया है और उन्होंने कहा जी कि हमने पहले भी एक डोजियर दिया था जो कि जिसमें 3-4 माह पहले और बताया था कि किस तरह भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क भी चला रहा है। उसकी एजेंसी या राह ज़ाहिर है वो ये काम कर रही है। तो इसके बावजूद जो है दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही, और अगर वो नहीं सुन रही तो ना सुने, लेकिन हम भारत को एक्सपोज करते रहेंगे, ये उनका मतलब था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हम इतने सबूतों के साथ चीज़ें दुनिया के सामने ला रहे हैं तो भारत फिर भी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। भारत जो है वो कश्मीर को हड़प कर लेता है, वहाँ पर पैलेट गन्स के ज़रिए वो लोगों को ज़ख्मी कर रहा है, बच्चों के ऊपर वो गोलियां बरसा रहा है। वहाँ पर 8 लाख भारतीय फ़ौज जो है वो मौजूद है और वहाँ पर जुल्म जबर की वो दास्तानें रकम हो रही हैं कि माजी में जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके बावजूद दुनिया जो है ना वो कश्मीर की तरफ देखती है, ना उनकी आवाज़ सुनती है और ना ही पाकिस्तान की इस हवाले से कोई बात सुनी जाती है। अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर कई किस्म की बातें करती है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि आखिर दुनिया हमारी बात क्यों नहीं सुनती। हम चीख रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम दुहाई दे रहे हैं कि भारत जो है वो उसका नेटवर्क यहाँ पर मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ कर रहा है और उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से भी मिलते हैं और उसकी भी हम सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स और एक एक चीज़ दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन दुनिया हमारी बात नहीं सुनती। अब मैं आता हूँ कि दुनिया हमारी बात क्यों नहीं सुनती, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले कुछ ये कहना चाहता हूँ कि हमें भारत से किसी अच्छाई की तवक्का नहीं रखनी चाहिए। वो हमारा दुश्मन मुल्क है। ये अलग बात है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनके दिल में भारत के लिए हमदर्दी मौजूद है। वो मोदी के लिए भी हमदर्दी रखते थे और दुआएं किया करते थे कि मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए दूसरी बार। वो बन गए। अच्छा, उसके बाद ये भी वो कहते हैं कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमें एटमी पावर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी उन्होंने कहा, खुल्लम-डुल्ला कहा। अब ये सारी बातें जो हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब करते हैं और भारत के साथ जो उनकी मोहब्बत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं क्रिकेट वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा जो उस दौर में उनकी होती थी, कभी रेखा के साथ तो कभी किसी और के साथ, वो वाली मोहब्बत की मैं बात नहीं कर रहा। जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी उन्होंने ये बयान दिया कि अल्लाह करे मोदी जो है भारत का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाए। और फिर उन्होंने ये कहा अभी हालिया दिनों में एक इंटरव्यू में कि अगर भारत के साथ हमारा मसला कश्मीर हल हो जाता है तो हमें एटमी पावर रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि वज़ीर साहब को पता ही नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान असल मसला क्या है। बहरहाल इसके बावजूद कि हम सारे सबूत रख रहे हैं और हमारी एजेंसी जो हैं वो बड़ा एक्टिवली इसमें रोल प्ले कर रही हैं, ज़ाहिर है उनका काम है, उनको करना भी चाहिए, वो कर रही हैं अपना काम, लेकिन इसके बावजूद सारा कुछ रखने के हमारी जो है अपना बात वो दुनिया नहीं सुन रहा। और वो दुनिया क्यों नहीं सुन रहा उसकी तरफ मैं आता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनकी आइडियल कौन है, और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि दुनिया फिर आपको इस सारे बयानात, आपके जो ख्यालात हैं और आप जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं उसके तनाज़र में फिर आपकी पेश करदा सबूतों को देखती है और उसके बाद फ़ैसले किए जाते हैं।
हमारी हालत ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अर्तुगरुल ड्रामे को उर्दू में ट्रांसलेट करा के 2-2, 3-3 बार पीटीवी पर चलवाया और बाकायदा अपील की कि अर्तुगरुल के ड्रामे को देखा जाए। अर्तुगरुल जो है वो एक ऐसा करैक्टर है जिसकी कोई तारीखी करैक्टर है तुर्की का, और तुर्की के करैक्टर जो हैं वो उसकी कोई मुस्तनद किसी जगह पे कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं, लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि ये जनाब बहुत तारीखी करैक्टर हुए हैं और चंगेज़ खान के साथ भी उन्होंने पंगा लिया। वो घोड़ों पर बैठ के आते थे तलवारों के साथ, वो वाला सीन, और इमरान खान साहब ने पूरी कौम को उस तरफ लगाने की कोशिश की। उसके बाद जनाब ये हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, ये जाते हैं टर्की और फिर वापस आते हैं तो मुल्तान एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया जाता है और वहाँ पर जो बैनर लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी सानी जो है, सलाहुद्दीन अयूबी सानी वो आगे हैं। अच्छा, अब ये सारा कुछ है। फिर एक और बात है, वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया गया। जब इस हवाले से सवाल हुआ वज़ीर ख़ारजा को कि उन्होंने ये कहा कि वो शहीद हैं, तो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो मीडिया है उसके एक ख़ास सेगमेंट ने उसको उठा के आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बयान किया, यानी झूठ बोला, मुंह से पता चल रहा था झूठ बोल रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप उनको शहीद समझते हैं या हलाक समझते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। अब जब आप इस तरह की बातें करेंगे और जब आप लोगों को बताएंगे कि जनाब उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं है, वो शहीद है, और जब आप ये कहेंगे कि जनाब हमें अर्तुगरुल पसंद है, जब आप कहेंगे हमें सलाहुद्दीन अयूबी पसंद है, जब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो उन लोगों का जिक्र करेंगे जो आज से सैकड़ों साल पहले गुजर चुके और उनके नाम पर आप सियासत करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या है। हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो जाहिर है कि वज़ीर ख़ारजा ने चलानी है और वज़ीर आज़म ने चलानी है, कम से कम मेरिट के अतबार से तो यही बनता है ना। अब अंदर से कौन चला रहा है ये भी सारी दुनिया जानती है, लेकिन बहरहाल फेस जो है, ऑन द फेस ऑफ इट, वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा चला रहे हैं। अब वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो तो ख़ुद को सलाहुद्दीन अयूबी सानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके सारे काम वेस्ट के साथ हैं, जब आपको सारे का सारा जो आपके मसाइल हैं उनका हल वेस्ट के पास है, आपने बरतानिया से, फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से, इन सब से इमदादें लेके अपने मुल्क को चलाना है। आपने जितनी एक्सपोर्ट करनी है वो उस तरफ जानी है, आपकी जितनी वहाँ से चीज़ें आनी हैं वो उस तरफ से आनी है। IMF से कर्ज़े लेने हैं तो उनकी ज़रूरत है। फिर आप इस किस्म की हरकतें करके उसके बाद आप ये समझते हैं कि दुनिया आपकी बात सुन लेगी। हमारी सफारतकारी में शदीद नकाइस, शदीद तरीन नकाइस हैं। हम आज तक ये तय नहीं कर सके, अभी भी इस वक्त तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें भारत चीन के साथ जाना है या अमेरिका के साथ जाना है। हमने ये कोशिश की हमारी इस हुकूमत ने कि जनाब तुर्की, ईरान और मलेशिया के साथ मिलकर हम एक नया ब्लॉग बना लेंगे और उस ब्लॉग के ज़रिए हम दुनिया को आंखें दिखाएंगे और फिर उनको जो है ना बताएंगे कि हमारा एक अलग ब्लॉग है। और मतलब मज़े की बात यह है कि मतलब 0 जमा 0 जमा 0 की बनेगा, जवाब 0 ही आएगा। तुर्की की हालत क्या है? एक फ़ोन कॉल दे उत्ते बाबा तुर्की वाला जड़ा लम्हा पै गया, ठीक है, और उन्होंने तस्लीम कर लिया इसराइल को। ईरान जो है उसकी हालत क्या है? उसका तेल कोई नहीं ख़रीद रहा। और हमने गैस का मुआहदा किया था और जिस हुकूमत ने मुआहदा किया था उसकी हालत ये है कि पिछले 2 इलेक्शन जो हैं उसके बाद गुजरे हैं और उनको पंजाब से सफाया कर दिया गया, उसको ये सज़ा मिली। ईरान के साथ जो मुआहदा किया था वो उसका जिक्र ज़िकार भी कोई नहीं करते, ना इमरान खान ने किया ना नवाज शरीफ ने किया, कोई जिक्र ज़िकार नहीं किया। अच्छा, अब ये मामलात अपनी जगह पे हमारी 2 अमलियाँ हैं। मैं जो असल में ज़ुर आला कहना चाहता हूँ ना, ये हमारी 2 अमलियाँ हैं कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और जो हम कर रहे होते हैं उस पर हम यकीन नहीं कर रहे होते। हमारे 2 फेसेस हैं जो कि हम लेकर चल रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने जब से ये बयान दिया कि जनाब मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, उसामा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद से पाकिस्तान की बात कौन सुनेगा? आप मुझे बताएं, जिसको दुनिया पूरी दहशतगर्द तस्लीम करती है।
जिसके हक में उसका नेटिव कंट्री यानी सऊदी अरब भी नहीं बोलता, वो भी उसको दहशतगर्द कहता है, जिसके हक में ना ईरान बोलता है, ना मलेशिया बोलता है, ना इंडोनेशिया बोलता है। लेकिन पाकिस्तान जो कि इस्लामी दुनिया का वाहद एटमी पावर रखने वाला मुल्क है, उसका वज़ीर ख़ारजा उसका जवाब देने से गुरेज करे इस बात का, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको शहीद कहे, फिर भाएं ताड़ी गल किन्ने सुननी? फिर आप जितनी मर्जी चीखें मारते रहे, फिर आप जो मर्जी कहते रहे। आप तो खुद लोगों को बता रहे हैं कि हम इस दहशतगर्द को शहीद तस्लीम करते हैं, उसके बाद आपकी बात कौन सुनेगा? लेकिन उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? इमरान खान ने तो नहीं भुगतना उसका खमियाजा, उसका खमियाजा शाह महमूद कुरैशी से ने नहीं भुगतना। उनसे गद्दी लभी, उत्ते बैठ के वो भाई जिहड़ा रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपया कमा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर उस नजराने जो चढ़ते हैं वो लाखों रुपए से ज़्यादा, शायद मिलियंस में है। इमरान खान जो है हुराला टीका ला के मस्त है, उसको उसके ऊपर खर्च करने वाले बहुत सारे हैं। खमियाजा कौन भुगत रहा है? आप और मैं भुगत रहे हैं, और आप और मैंने आगे भुगतना है, हमारी नस्लों ने भुगतना है इनके इन बयानात का खमियाजा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस हुकूमत में ना ये इसकी कोई दाखिला पॉलिसी है इस काबिल कि उसको प्रेज़ किया जा सके, ना ही हमारी को खारजा पॉलिसी है इस काबिल कि उसको को प्रेज़ किया जा सके। हमारी एजेंसीज़, हमारे जो लोग हैं एंटी टेररिज्म काम करने वाले, वो जांफशानी से काम कर रहे हैं, और सारियाँ शैवां इकट्ठियाँ करके ले आके रख देंगे ने टेबल दे उत्ते। अब आगे जिन्होंने उनको कैश करवाना है, जिन्होंने आगे जाके पेश करना है, जिन्होंने आगे जाके चीज़ों को दुनिया में सेल करना है और पाकिस्तान के लिए कुछ फ़ायदे हासिल करने हैं और अपने मुखालिफ और दुश्मन भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेट करना है, वो जब ये कहेंगे कि मैं उसामा बिन लादेन के बारे में बात नहीं करूंगा और मैं नहीं कहूंगा कि वो शहीद है या मारा गया है, और प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि वो शहीद है, उस तो बाद भाई ताड़ी गल कौन सुनेगा? मोईद यूसुफ साहब, इस बात का जवाब आप दें। ये आप नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं तो कुछ एडवाइस करो उन्होंने दसो कि भाई ने इतनी गल्लां नहीं करनियां। ये आप अपने घर च गल नहीं कर रहे, दुनिया आपको देख रही है। पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता, और ना ही किसी ने माजी में किया है। लेकिन अब वो मुकम्मल नज़र रख के बैठे हुए हैं, और वो इसलिए बैठे हुए हैं कि हूँ तुसी हिल के वहाओ। पाकिस्तान की हालत ये है, और बीइंग पाकिस्तानी मैं आपको बताऊँ, मुझे बड़ी शदीद इस बात की तकलीफ़ है कि कीते किसी ने भरने असी ने जनरल ज़ियाउल हक साहब के गलत फ़ैसले, और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि वो गलत फ़ैसले थे, परवेज़ मुशर्रफ के गलत फ़ैसले, और इन्होंने माना कि वो गलत फ़ैसले थे। उन गलत फ़ैसलों के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अभी तक हम मसाइल का शिकार हैं। आज भी मोईद यूसुफ साहब कह रहे थे कि 30 लाख अफ़गानी शहरी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पनाह गज़ीन हैं, और हम ये चाहते हैं कि उनका जो है ना वो अपने मुल्क में वापस जाएँ। वो भाई पिछले 10 साल उत्थे सुकून रहा, उदों गए कोई नहीं, हुण उत्थे जंगा छिड़ गई तो हुण वापस चले जाएंगे। यानी ये किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? ठीक है, अभी तो वहाँ से मज़ीद आने के इम्कानात हैं, जो कि हमारे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने ये बात कही जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी उसके अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पे लड़ाई होगी तो 5 से 7 लाख जो हैं इंसान वो बॉर्डर क्रॉस करके खदशा है कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे। तो अगर वो सारा कुछ होगा तो भाईजान फिर आपने उसकी तैयारी क्या की है? ये हुकूमत जो है ये उसी तरह से इल्ज़ामात लगा रही है दुनिया के ऊपर जिस तरह से ये इल्ज़ामात लगाती है नवाज शरीफ के ऊपर, जरदारी के ऊपर। यानी इस तरह की बातें करते हैं कि पिछले साल लोड शेडिंग नहीं हुई, ठीक है, और कहा जी साडा कारनामा है। इस साल लोड शेडिंग हो रही है तो कहा जी ये नवाज शरीफ की वजह हो रही है। अजीबो गरीब लॉजिक है इनकी हर चीज़ की। इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बड़े नाजुक मोड़ पे आ गया है। जो ख़बरें अफगानिस्तान से आ रही हैं वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, जो ख़बरें अमेरिका से आ रही हैं वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, जो ख़बरें चाइना से आ रही हैं वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। और इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? इन सब का ज़िम्मेदार इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी है।
यानी ये इतने नाहल हैं कि हमारे मुल्क के वजीर आज़म बेचारा राह तकदा पे है, वो मिनट बाद फोन चुके वेखदा कि खराब तो नहीं हो गया, बाइडन का फोन क्यों नहीं आया। उत्थों का सैकटरी खारजा भी फोन नहीं करता वो, और तो और ये जो वजीर सफीर है अमेरिका का, वो भी साढ़े वजीर आज़म को लिफ्ट नहीं कराता। ये है हमारी सफारतकारी, ये काम कर रही है हमारी वजारत खारजा, और उसके बाद कहते दुनिया हमारी बात नहीं सुनती। वो भाएं दूजिया को जरूर कहो कि वो गलत है, वो गलत होंगे भी, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, पर अपनी मंजी थल्ले भी डांग फेरो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं जो पॉइंट मेक करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें अपनी गलतियों का पहले इजाला करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमने पिछले 3 साल में क्या सफारतकारी की है। हमें देखना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयानात क्या थे या क्या हैं, और अभी भी हमारी लाइनें किस तरफ जा रही हैं। कन्फ्यूज्ड, कभी चीन का मॉडल पसंद है, कभी रियासत मदीना पसंद है, कभी जनाब सऊदीया का मॉडल पसंद है, कभी सदारती निज़ाम पसंद है, कभी ईरान का मॉडल पसंद है। नहीं पसंद तो सिर्फ वो मॉडल पसंद नहीं है जिसके तहत वो खुद वज़ीर आज़म है। ये हमारे हालात हैं। ऐसे में दुनिया हमारी बात क्या सुनेगी? बड़े अफसोस के मकाम। बहरहाल भारत जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज दुनिया बेशक पाकिस्तान की बात नहीं सुन रही, लेकिन भारत और उसका मोदी ख़ास तौर पे वो ऐसा एक मतलब बाकायदा, मोदी बाकायदा खुद दहशतगर्द है। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के बाद वो किसी और की तरफ भी जाएगा, ये बात जहन में रखनी चाहिए, दुनिया पूरी को जहन में रखनी चाहिए। लेकिन मेरा ज़ोर ज़्यादा अपनी हुकूमत पर और इनके जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी तरफ है कि मेहरबानी करें, बिलावल के साथ मुकाबला करने की बजाय ना आप मेहरबानी करें कोई 4 किताबां पढ़ भी लो, जिस मुल्क जाओ उतों की कोई हिस्ट्री पढ़ लिया करो, रीसेंट आर्टिकल ही को पढ़ लिया करो, ताकि आप वहाँ पर जाकर को बात बेहतर तरीके से कर सकें। बड़े बुरे हालात है पाकिस्तान के। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, सवाए इसके कि पाकिस्तान ने रा का नेटवर्क पकड़ लिया है और उसको एक्सपोज कर दिया है। अब ये शाह महमूद कुरैशी की जिम्मेदारी है कि वो दुनिया को ये बावर करवाए, उनको तस्लीम करवाए कि ये हमने पकड़े हैं, तो भारत के ऊपर अब आप पाबंदियाँ लगाएं और भारत के ख़िलाफ़ को कार्रवाई करें। अब ये काम शाह महमूद के ज़िम्मे है, लेकिन अब तक की कारकर्दगी तो उसकी सिफर है। अल्लाह करे कि कुछ कर जाए। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।